हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग को अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने वाली हूँ ललाई छठ की किस्सा। चलिए प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल निकट था। उसकी एक और उसकी प्रसव काल मतलब समय आ गया था। दूसरी ओर उसे परेशानियाँ थी कि मेरे दूध दही को बेच कैसा ऐसे पड़ा रह जाएगा, कौन बेचेगा इसे। वह सोचने लगी कि पहले मतलब प्रसव होने से पहले मैं दूध दही को यूँ पड़ा नहीं रहने दूंगा, मैं इसे बेचकर चली आऊँगी। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सिर पर रखकर बेचने के लिए चल दी। लेकिन कुछ दूर पहुँचने पर उसने पीड़ा शुरू हो गई। वो एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए चली गई। संयोग से उस दिन ललही छठ का दिन था। गाय भैंस के मिश्रित मतलब गाय और भैंस का दोनों दूध एक ही में मिलाकर ले गई थी और दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। सब लोग पूछे कि भैंस का दूध है कि गाय का दूध है, तो ये नहीं बताया कि मैं गाय का और भैंस का दोनों मिलाई हूँ। वो बोली कि नहीं, भैंस का दूध है। और सब लोग ललही छठ के दिन जो दूध और दही और घी इस्तेमाल करते हैं वो केवल भैंस का ही लिया जाता है, क्योंकि गाय का दूध नहीं लिया जाता, ना गाय का दही लिया जाता है, ना गाय का घी लिया जाता है। इसलिए उसने सोची कि अगर बता दूंगी कि गाय का दूध भी मिलाए तो कोई नहीं लेगा, इसलिए उसने बोला केवल भैंस का दूध है और भैंस का ही दूध बताकर दूध दही बेच दी। इधर उस झरबेरी के नीचे उसके बच्चे को छोड़ा था। वह समीप ही खेत के एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसका बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर से घुसने पर वह बालक मर गया। मतलब अचानक बैल भड़क उठा और वो दौड़ने लगा और दौड़ते हुए जाकर बच्चे के पेट में, उसका हल जो था लगा था वो उसके बच्चे के पेट में घुस गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद वह ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे को ऐसी दशा देखकर उसे समझते देने लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वो सोचने लगी, मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता तो गांव की स्त्रियां का धर्म भ्रष्ट न होता और मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गाँव वालों को बताकर प्रायश्चित अपना दोष मिटा लेना चाहिए। यह सोचकर उसने पुनः निश्चय गांव में पहुंची और उसने दूध आप लोग को जो भैंस का बता कर दी थी, उसमें गाय का दूध और भैंस का दूध दोनों मैं मिलाई थी। आप लोग उसे मत पूजा में यूज करिएगा। यह सब वो बताने लगी और मुझे क्षमा कर। उसने जाकर बताई तो सब लोग ने उसे क्षमा कर दिया। ललही छठ का व्रत सब औरतें थी ही और उसने आशीर्वाद दिया तो उनका आशीर्वाद उनको लग गया। और जो वो झरबेरी के नीचे पहुंची तो देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने पड़ा है और खेल रहा है। तो ललही छठ की कृपा से उसका बच्चा जीवित हो गया और वो भी ललही छठ की व्रत रहने लगी। बोलो ललही छठ माता की जय। जैसे ललही छठ माता उनके बच्चे को आयु की रक्षा की, वैसे सब बच्चे अपन कृपा बनाए रहे। बोलो ललही छठ माता की जय। आगे मैं दूसरी किस्सा सुना रही हूँ। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी, दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, बड़ी ही नेक सदाचारणी और तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था, वह स्वभाव से बड़ी दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोस कर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने मेहरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों ने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देख ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर की तोड़ ही डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं।
उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ कि मेरी तो ईश्वर से ही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता हूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटीके से ही थी कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरा कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से ही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊँ। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूँ। कहते हैं बेजुबान की बदुआ बहुत बुरी होती है। इसे दयोग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता सिर्ग ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। मगर दूसरे दिन जब घर घर में वह ललही छठ का पूजन हो रहा था तो वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसी दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर क्या किया जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और ललही छठ के दिन मर जाता। जब 3 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ, आखिर मेरा लड़का ललही छठ के ही दिन क्यों मरता है। फिर एक रात उस सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई। उसने अपने किए हुए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब कुत्ते ने बताया कि अब तुम ललही छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही कभी न खाना और ललही छठ के दिन पूजा करके विधि विधान से ललही छठ के महुआ, तिन्निक चावल, भैंस के दूध दही घी से मेरी पूजा करना। तारा ने वैसे ही किया तो ललही छठ के व्रत के प्रभाव से उसके संतान जीने लगे। तभी से संतान कामना सुख सौभाग्य लिए यह व्रत किया जाता है। बोलो ललही छठ माता की जय। मेरी कथा में आगे तीसरी किस्सा ललही छठ के सुनाने जा रहे हूँ। ललही छठ के एक किसान था। उसने अपने घर के पास बगल में एक कुआं खुदवाया। बहुत मेहनत से कुआं खुदवा कर उसमें बहुत से सीढ़ियाँ उढ़ियाँ बनाकर अच्छे से सजाकर डिजाइनदार सब बहुत अच्छा सब कुछ कर दिया, लेकिन उसमें जल नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा कि इतना मेहनत किया, इतना खुदवाया, मेहनताना लगा, सब कुछ हो गया, फिर भी जल नहीं आ रहा है। जल देवी क्यों नाराज है मुझसे, जल नहीं आ रहा है। ऐसे सोचते सोचते सारा दिन बीत गया। शाम को वहीं पे लेट गया, एक गमछा बिछाकर वहीं पे सो गया। तो सुबह शाम को जब सो गया तो उसको आधी रात को सुबह भोर में उसे सपना आया कि तुम किसी का बलि यहाँ पे दो, अपनों का, अपने पुत्र का, अपने घर के मतलब सदस्य का बलि दो तो तुम्हारा ये जल मतलब कुआं भर जाएगा तुम्हारा। तो उसने आकर अपने बेटे को सपन वाली बात बताई। तो उसका बेटा बोला कि पिताजी, आपका मैं पुत्र हूँ, आपका बात मानने का मेरा अधिकार है और आपका मेरा बेटा जो है वो भी आपका पौत्र है, तो उसका भी आप जो चाहे मतलब कर सकते हैं, आपका अधिकार है। तो मेरे 2 पुत्र हैं और मेरी औरत मतलब पत्नी से मुझे मेरे घर की स्त्रियां से मत बताना, क्योंकि वो अभी प्रसव का उसका नज़दीक आ गया है, उसको बच्चा होने वाला है। तो कुछ दिन वो अपने मायके से उनका बुलावा आ गया है तो मायके जा रहे हैं। तो एक बच्चे को लेकर जा रही हैं और एक को छोड़ कर जा रहे हैं बड़े वाले को। तो तुम बड़े वाले का बलि दे देना उसके जाने के बाद, लेकिन चर्चा मत करना। तो बाप बोले कि बेटा ऐसे कैसे, कहे नहीं पिताजी तुम करो। उनका जो औरत थी वो चली गई, अपने एक बच्चा को लेकर चली गई, बड़े वाले को छोड़ गई। तो चली गई मायके। और यहाँ पे जब उनके जाने के बाद बच्चे को खूब अच्छे से नहला धुला के, नया कपड़ा पहना के, गहना गुड़िया पहना के ले गए वहाँ जहाँ कुएं के पास उन्हें बलि दे दी। जैसे बलि दी वैसे जल से भर गया कुआं। जल से भर गया
तो खुश हो गए, लेकिन अपने पोते के बारे में सोचकर दुखी होने लगे। और इधर इनकी माता जो मायके में प्रसव होने वाली थी, उनका प्रसव हो गया था, तो मायके से आने लगी अपने ससुराल। तो बोली कि तमन आने लगे ससुराल। तो उस दिन ललही छठ था, जिस दिन आने लगी थी उसके प्रसव के बाद ललही छठ पड़ा था। तो उस दिन वो ललही छठ की उस दिन ललही छठ सब लोग पूजा कर रहे थे, उनको भी ललही छठ का पूजा करना था। तो भी वहीं बैठ के महुआ हुआ लेके ठोकवा उकवा महुआ का बनाकर तिन्नी के चावल, दही, भैंस का दही, दूध, दही सब कुछ लेकर घी वहीं पूजा की। और करने के बाद फिर आई अपने ससुराल आने लगी। तो बीच रास्ते में उनका कुआं दिख गया। तो कहे अरे हो मेरे ससुर जी खुदवाए थे, पानी जल से तो भर गया, जल देवता खुश हो गए, चलो परिश्रम काम दिया। ऐसा सोचकर आने वाले तब से पीछे से बुलाए, मम्मी यहाँ हम भी हैं। कहा पीछे देखी तो बड़े वाले लड़के साथ में थे, सारा नया नया कपड़ा पहने, गहना गुड़िया पहने, खूब अच्छा सिकड़ी उकड़ी पहनाए थे उनके। तो वो पहने हुए निकले। तो बोली बेटा यहाँ तुम क्या कर रहे हो? फिर कुछ बोले, कहे चलो घर पे, चलो घर पे। उनका ससुर सास सब लोग सोचने लगे कि बहू आज आ रही है, क्या जवाब देंगे। उनका पति भी सोच रहे क्या जवाब देंगे, यही कुछ सोचकर मन में दुखी हो रहे थे और यही सोच रहे थे। और तब उतने पे उनकी बहू आ गई। बहू आई तो कुछ बोलते उससे पहले दोनों देखें, एक गोदी में बच्चा लिए, एक जो लेकर गई थी बीच वाला, एक और बड़े वाला जिसको वो बलि दिए थे, वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं। और उसको कुछ सुध नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ था, कुछ सुध नहीं था उसको। वो भी आया तो बहुत दिन, कहाँ गए थे बेटा? तो कहे मैं घूमने गया था, खेलने गया था मम्मी। ऐसे कहकर उसने दादा के पास जाकर बैठ गया। पूछी कि बहू ये कहाँ से बच्चा कहाँ से मिल गया ये? तो कहें कि माता जी भी खेल रहे थे मम्मी। तो पिता और ससुर भी पूछे, सब लोग जब बताएं तो वो बहू से बताएं लेकिन कैसे ऐसे बात था तो मैंने ऐसे किया, तो कैसे जीवित हो गए? तो वो बोली कि आज मैं ललही छठ के व्रत की पूजा की हूँ, छठ माता ने मुझे पुत्र दिया है। हे ललही छठ मैया, जैसे उनका गोदी भरा भरा है उसे सबका गोदी भरा रहे, यही आशीर्वाद बनाए। ललही छठ माता की जय।